हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, नागपुरी ग्रामर को लेके बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ठीक है कि कौन सा ग्रामर से पढ़ना है, 3 बुक का नाम दे दिया गया है। उसके अलावा मान लीजिए 3 बुक में नहीं, नागपुरी शतानी व्याकरण को ही अगर मान लीजिए फॉलो करिए तो उसमें भी बहुत सारा तरीक़ा से गलत कंटेंट दिया हुआ है। और उसके अलावा 2023 में उसका नया संस्करण भी आया है, तो कैसे उसे करना पड़ेगा इसको लेकर बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति थी। लोकगीत के सेक्शन का भी यही हाल था, लेकिन एग्जाम फॉर्मेट के द्वारा एक तरीका बताया गया जिसको आप लोग फॉलो किए तो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला। दूसरी बात ये है कि मतलब ग्रामर का जो सेक्शन था तो उसी को लेकर आज हम क्लास जो एक कंटेंट रेडी किए हैं। इसके बाद आप लोग का जो टेंशन था ग्रामर को लेकर वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपको जो पढ़ाया गया है उसी में इसको बस थोड़ा सा ऐड कर लेना है, आपका बिल्कुल टेंशन ख़त्म हो जाएगा। इसी की वजह से आप लोग का जो टेस्ट चल रही थी कुछ दिन से रुका हुआ था, क्योंकि ग्रामर सेक्शन से ही प्रश्न पूछा जाना था। अब ग्रामर सेक्शन का जो पुराना कंटेंट था वो उसमें से बहुत सारा परिवर्तन किया गया है, तो इसी की वजह से टेस्ट को रोक दिए गए थे। संभवतः कल से आप लोग का टेस्ट जो है रेगुलर एक नया शेड्यूल के तहत आप लोग का स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपका टाइम से पहले ही सारा टेस्ट कंप्लीट कराया जाएगा, उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ग्रामर का सेक्शन का और एक उमड़ी घन घमंड, ये दोनों टॉपिक छूटा हुआ था, तो ये ग्रामर को आज कंप्लीट करा देते हैं। और उसके अलावा उमड़ी घन घमंड को भी आपका क्लास मिल जाएगा। ठीक है, कल से आप लोग का टेस्ट रेगुलर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। बस आज आज तक आप ये क्लास देख लीजिए और कल से टेस्ट, जिसको रिवीजन करना हो, बहुत सारे दोस्त का स्कोर कम हो रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल तक रिवीजन अच्छे से कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को पहले जानना पड़ेगा कि शकुंतला मैम का और वीरेंद्र सर के जो पढ़ना है, और उसके अलावा एक है फादर पीटर शांति नौरंगी जी के बुक को। ठीक है, तो जो प्रश्न रहेंगे बेसिकली यही दोनों बुक से रहेंगे, और उसमें से भी शकुंतला मैम का जो बुक है यहीं से रहेगा, मैक्सिमम प्रश्न यहीं से रहेगा। फादर पीटर शांति नौरंगी जी के बुक से बहुत ज़्यादा तो एक आध प्रश्न रहेगा, तो रहेगा तो नहीं रहेगा, क्योंकि उनका बुक बहुत पुराना बुक है। 1965 में उनका बुक का छपाई हुआ था। ठीक है, प्रकाशन हुआ था 1965 में। सोचिए उतना पुराना बुक, उस टाइम बहुत सारा, उसके बाद बहुत सारा उनका त्रुटि थी उसका बुक में, उनका बुक में उसको सुधारा गया है। तो इसीलिए अभी का जो बुक है वो लगभग बहुत कम त्रुटि है। ठीक है, जो ये सब का बुक है उसमें इस सब में भी त्रुटि है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन सुधार किया गया, इसलिए प्रश्न यही सबसे रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहले तो हम लोग देख चुके हैं शकुंतला मैम के टोटल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल देख चुके हैं, लेकिन कहाँ जो नया 2023 में शकुंतला मैम का जो बुक है नागपुरी शतानी व्याकरण, शकुंतला मैम और उमेश नंद तिवारी जी का जो बुक है नागपुरी शतानी व्याकरण 2023 में इसका नया संस्करण आया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक में बदलाव किया गया है। और वीरेंद्र सर का जो बुक है उसके बारे में हम लोग को जान लेना पड़ेगा। हो सके पूछ लेगा, वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार समास का कई भेद होता है, तो उसका अलग है उनके हिसाब से समास का भेद, शकुंतला मैम के हिसाब से अलग है भेद। ठीक है, तो हम लोग आज वही देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वन सेक्शन को। ठीक है, बाद बाकी सारा कंटेंट वही रहेगा। ठीक है, वन में जितना ही पढ़ाया गया है आप लोग को वही कंटेंट रहेगा। तो वन में क्या क्या चेंजिंग हुआ है, हर पूरा A to Z ग्रामर में जितना भी चेंजिंग किया गया है वो सेक्शन का हम लोग देखेंगे। तो वन को लेकर आप लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता था कि वन क्या है, कैसे है, काउंट करिएगा तो इतना मिलता था, काउंट नहीं करिएगा तो इतना होता था। तो आज देखते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा शकुंतला मैम का नागपुरी शतानी व्याकरण, ये बुक का लिखवैया कौन है? शकुंतला मैम, उनका बुक का यही नाम है। और नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन किसका नाम है? तो वीरेंद्र कुमार महतो का। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर कितना है। ठीक है, तो शकुंतला मैम का बुक के अनुसार स्वर है 8 गो। ठीक है, और वीरेंद्र कुमार के अनुसार स्वर है 7 गो। देखिए बिल्कुल एकदम आसान से इसका इसका जो आप लोगों को जो PDF प्रोवाइड किया जाएगा पेड बैच में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एकदम अच्छे से अच्छे तरीक़ा से लिख के आपको मिलेगा। ये एक बस आप लोगों को समझाने के लिए बताया गया था। 2-3 दिन लगा है दोस्त ये कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए आप लोगों का टेस्ट रोका गया था। तो स्वर कितना? 8 गो। और आपका वीरेंद्र कुमार महतो के हिसाब से स्वर कितना है? तो 7 गो है। कौन कौन है? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर। उसमें से क्या है? आ ई उ, आ ई उ, ओ ए। ये कितना? 8 गो हो गया। इसको हम पढ़ा ही चुके हैं। अब स्वर उनके हिसाब से 7 गो है अगर वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार, तो कौन सा नहीं है? तो ये ई जो है ना, ई, यहाँ पे आप देख सकते हैं दीर्घ स्वर का आ उ ई, बड़ा ई, वो इसको वो नहीं मानते हैं। ठीक है, उनके अनुसार ये स्वर में नहीं आता है उनके अनुसार। ठीक है, तो वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार
जो बड़ी ई है वो स्वर नहीं है। तो स्वर की संख्या कितना बताया है? शकुंतला मैम 8 बताई है और वो कितना बताए हैं? तो 7 बताए हैं। उसमें से बड़ी ई जो होता है वो नहीं है। आगे देखते हैं व्यंजन। यही से अपना मेन कन्फ्यूजन था, अभी क्लियर हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आगे देखते हैं यहाँ पे व्यंजन में क्या है। तो शकुंतला मैम के अनुसार व्यंजन 30 ठो है, वीरेंद्र कुमार के अनुसार व्यंजन 28 गो है, और शांति नौरंगी के अनुसार कितना है? तो 33 गो है। यही 33 गो हम लोग पहले पढ़ते आ रहे थे, जिसको शकुंतला मैम अपना बुक में सुधार करके 30 को की है। ठीक है, वो शांति पीटर नौरंगी जी को ही फॉलो करते आ रही थी, लेकिन अब वो 33 से 30 में आ गई है। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा कि इसके अनुसार कितना व्यंजन वर्ण कितना है। ठीक है, कितना है? 30, 28 और 33। अब कौन कौन है उसको एक बार बता देते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। जैसे कंठ ध्वनि, जो कंठा से निकलता है, जो क वर्ग का जो है ना, ये संख्या है। ठीक है, ये संख्या लिखा हुआ है, कौन कौन कितना कितना है। यहाँ पे लिखे थे लेकिन यहाँ पे नहीं पता चल रहा अच्छा, तो इसलिए साइड में लिख दिए हैं। तो यहाँ पे कंठ ध्वनि, जो कंठा से निकलता है, क वर्ग का जितना है, जैसे क ख ग घ 4 को मानती है। ठीक है, अंगा को ये नहीं मानती है। ठीक, सॉरी, अंगा को मानती है लेकिन दूसरा नीचे आके दूसरा ये में मानती है अंगा को। तो यहाँ पे आप 4 को देख सकते हैं। अब प्रश्न पूछेगा कि ख कौन सा जग से निकलता है? तो कंठ ध्वनि है। ठीक है, कंठ ध्वनि से ख निकलता है। ये तो अलग पॉइंट हो गया, लेकिन जानना पड़ेगा कि उसका जो 30 गो है तो कौन कौन हो गया? क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, अंतस्य य र ल व, और उष्म स ह, और उत्क्षिप्त या द्विगुण अंगा और हड़ा हड़ा। तो कितना हो गया? टोटल 30 गो हो गया। आप काउंट कर सकते हैं इसको। सबसे पहली बात है कितना, एक और चीज जानना पड़ेगा कि क वर्ग का जितना है, क ख ग घ, वो कहाँ निकलता है? तो कंठ से निकलता है। च वर्ग कहाँ से निकलता है? तालव्य से निकलता है। ठीक है, ट वर्ग मूर्धन्य से निकलता है। जैसे त वर्ग त थ द ध, अब जीभ देखिएगा तो दांत में टच हो रहा है, इसलिए दंत है ये वाला। प फ ब भ सब में ओठ गोल हो रहा है, इसलिए ओष्ठ है। ठीक है, अंतस्य य र ल व, उष्म, इसमें हवा निकलेगा, गर्मी पता चलेगा। ठीक है, तो इस सब को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछेगा कि फ कौन सा ये से निकलने वाला है? ठीक है, तो ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, ओष्ठ ध्वनि मान लो कि फ बोलिएगा तो होंठ गोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, ये अलग प्रश्न पूछेगा। और ये अलग प्रश्न है कि इसके अनुसार कितना व्यंजन वर्ण है और इसके कितना व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 को इसका आप काउंट करिएगा, 30 को हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, वो व्यंजन वर्ण किसको नहीं मानी है इसके। अब वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार 28 का है हुआ, तो ये टोटल को मान लिया है। ठीक है, इसको मान लिया है पूरा, ये ग्रुप को, ये भी ग्रुप को मान लिया, ये भी ग्रुप को मान लिया, टोटल चीज़। लेकिन यहाँ पे जो उद्क्षिप्त या द्विगुण है, अंगा हड़ा है ना, इसको ई नहीं माना है, इसीलिए 30 की जगह 28 को हो गया इसका। ठीक है, 30 की जगह वो 28 को इसका हो गया। समझ में आ रहा है? और वो क्या किया है ना, फादर पिंटर शांति नौरंगी, वो ये ना को भी मान लिया है, अंगा को भी मान लिया है, इया को भी मान लिया है। ठीक है, इसीलिए उसके अनुसार 33 गो है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाद और ध्वनि घर्षण कर ख्याल से वर्ण के 2 भाग में बंटल जा है। ठीक है, नाद और ध्वनि घर्षण के अनुसार देखिए, पहले स्वर और व्यंजन वर्ण तो बांटा ही गया है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा नाद और ध्वनि घर्षण के अनुसार कई भाग बांटा गया है, तो उसके भाग अनुसार 2 भाग बांटा गया है, अघोष और घोष। पहले हम लोग क्या पढ़े थे बुक में? पहले बुक में गलत दिया हुआ था। ठीक है, गलत दिया हुआ था कि महाप्राण और अल्पप्राण और घोष और अघोष ध्वनि सेम है। ठीक है, पहले हम लोग यही पढ़े थे, पहले बुक में यही था, लेकिन नहीं, गलत है, अभी सुधार किया गया है। अभी विचार के अघोष किसको बोला जाता है? हवा बेगर स्वर तंत्री से टकरा ले और बेगर कंपन कर ले बाहर निकले और सटीक उच्चारण भेजाए उके अघोष वर्ण कहता है, जिसमें से मतलब कि हवा टकरा बिना टकराए हुए सटीक उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखेंगे, हर वर्ण अगर पहला दूसरा और स स स अघोष के, याद रखिएगा, बिल्कुल प्रश्न पूछेगा। तो जैसे पहले क्या था, क ग च ज, ऐसा पहले हम लोग देखते थे ना, जो अल्पप्राण था वो अघोष था, जो महाप्राण था घोष था। लेकिन नहीं, बिल्कुल इस बार अलग है। इस बार एकदम पूरा क्लियर कर दिया गया है कि अघोष कौन है। तो बिना
क्लियर एकदम आवाज निकले जैसे, और पहला और दूसरा वर्ड अघोष हो गया, जैसे क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, ठीक है। और इसके अलावा स ये तीनों, ठीक है, स तालब स पेटकट्टा स और स, ये तीनों, तो टोटल इतना सा आपका अघोष ध्वनि हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा इस बार, ठीक है। तो ये सब चेंजिंग किया गया है, उसको हम पढ़ा दे रहे हैं, बाद बाकी तो पढ़ाया ही हुआ है, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। और इसमें जो आपका नोट्स है ना, उसमें हल्का सा ये सबको ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप स्टूडेंट है दोस्त, और टाइम कम है, टेस्ट कभी क्वेश्चन बनाने का रहता है, फिर भी 2-3 गो बुक का रीड करके बनाया गया है, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि शुरू से पूरा बताया जाए तो पॉसिबल नहीं है, और आप लोग उतना समझदार है कि ऐड कहाँ पे ऐड क्या करना है, सब में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हुआ है, तो उसको आप लोग खुद से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट है तो उतना सा तो आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। अब घोष ध्वनि किसको बोलते हैं, देखिए, स्वर तंत्री भीड़ आ जाएगा, मतलब जो स्वर तंत्री न सट जाता है, जिसकी वजह से हवा में टकराहट होगा और रगड़ाते हुए हवा निकलेगा, आवाज़ निकलेगा, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन है, उसमें हर वन कर पहला दूसरा और स ई था अघोष, ठीक। इसमें क्या है, सभी स्वर, जितना स्वर है ना, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, अभी पढ़े थे ना 8 गो स्वर है, वो 8 तथा तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, इसमें पहला और दूसरा था, इसमें तीसरा चौथा और पांचवा तथा अंतस्य वन, अंतस्य यानी यार अल्लाह जो पढ़े थे अभी, वो वन और ह वर्ण घोष के, ये ह एगो अलग से भी दे दिया है, ह वर्ण ये भी घोष है, ठीक है। जैसे स्वर वन कौन होगी, अ ई उ ओ ए, अंतस्य यार अल्लाह ये हो गया। और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, जैसे देखें यहाँ पे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, जैसे ग घ च झ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम फिफ्थ में अंगार इया कहा नहीं लिए, ये माना ही नहीं जाता है, नागपुरी में इसका मोटा मोटा यूजे नहीं है, इसीलिए ये तीनों का आप हटा के चलिएगा, ठीक है। तो ग घ ज झ ट ढ द ध न ये यूज होता है, प भ म य र ल व, सभी स्वर, टोटल कितना हो गया मोटा मोटी, इसमें 25 हो जाता है, ठीक है। तो 25 संख्या नहीं पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, संख्या नहीं पूछेगा, पूछेगा कि द का ध्वनि है के, घोष की अघोष, बताइए द, तो का ध्वनि है बताइए, तो घोष ध्वनि है, का है कि थर्ड और फोर्थ पॉइंट में आ रहा है। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका कहने का मतलब क्या होगा, जैसे क ये पहला हो गया, ख ये दूसरा हो गया, ग ये तीसरा हो गया, घ ये चौथा हो गया, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा ये वाला जितना भी आएगा ना, नीचे च छ ये सब टोटल, तो ये आपका अघोष हो गया, और ये एरिया में जितना आएगा घोष हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, इतना सा इसमें बदलाव हुआ है। क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या हम लोग देखें कि इसमें वन स्वर कितना है, तो 8 तो मानती ही है, पहले भी 8 मानी थी, अभी भी 8 मानी है शकुंतला मैम, लेकिन वो कितना मानते थे, वो 7 मानते हैं। दूसरा बात है व्यंजन वर्ण कितना है, तो पहले 33 था मानती थी, अब 30 मानी है, 28 माने हैं वीरेंद्र महतो, और आपका 33 मानते हैं फादर पीटर शांति नवरंगी। उसके अलावा घोष ध्वनि और अघोष ध्वनि हम लोग देख लिए, ठीक है। महाप्राण और प्रांत जानते ही हैं, जिसमें हवा वगैरह निकले और नहीं निकले। अब वो सर्वनाम देखते हैं, ठीक है। सर्वनाम में थोड़ा सा उसके बारे में जानना पड़ेगा। शकुंतला मैम के बुक के अनुसार पहले क्या था, पहले 7 गो था, ठीक है, लेकिन अभी जो भेद लिखी ना, भेद वो 6 भेद लिखी है, ठीक है, 6 भेद। वीरेंद्र कुमार के अनुसार भी 7 गो है, और शांति पीटर नवरंगी के अनुसार कितना है, सर्वनाम का संख्या बताए हैं, ठीक है, संख्या 14 संख्या बताए हैं। संख्या क्या होता है, देखिए, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, इस पॉइंट पे बात करेंगे अभी, ठीक है। पहले अभी इस पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे सर्वनाम के अनुसार शकुंतला मैम 6 गो लिखी है, ठीक है, 6 गो लिखी है, और वीरेंद्र कुमार 7 गो लिखे हैं। पहले शकुंतला मैम भी 7 गो लिखती थी, इस बार 6 गो लिखी है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन फिर हो गया है। क्या कन्फ्यूजन है कि एक जगह क्या लिखी है कि अपना विशेषता खातिर इसमें एगो बगड़ा सर्वनाम भेटाता है, ये लिखी है, लेकिन उसका भेद जब लिखती है ना बुक में अपना 2023 का बुक में, तो भेद में 6 भेद लिखी है। तो जब फिर आप काहे लिख रहे हैं कि बगड़ा भेटाता है। और एक बात, एक तो सर्वनाम का ना स्पेशल एगो चैप्टर निकाल दी है, तो भेद में वो 7-6 लिखी है, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि शकुंतला के अनुसार भेद कितना है, तो 6 लिखिएगा, ठीक है। और अगर प्रश्न पूछ देगा कि सर्वनाम का भेद कितना है ना, तो एकदम आंख बंद के 7 मानिएगा, है कि सर्वनाम का भेद नागपुरी में 7 ही होगा, 7 होगा तो 7 होगा,
ठीक है। अब एगो बताते हैं यहाँ पे, एगो संख्या यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। और ये संख्या बात है, संख्या क्या होता है ना, जैसे संज्ञा की जगह में जो वर्ड होता है उसी को सर्वनाम बोलते हैं। जैसे विजय भात खा ली, उसकी जगह हम क्या बोलेंगे, तोय भात खा ली बोलेंगे ना, तो विजय की जगह तोय हम जो बोलेंगे सर्वनाम हो गया। तो ऐसा कितना वर्ड है, तो पीटर शांति नौरंगी के अनुसार 14 गो है। सर्वनाम का संख्या कितना है, 14 गो है। और शकुंतला मैम के अनुसार सर्वनाम का संख्या कितना है, 15 गो है। ये पहले नहीं बताई थी, अब बताई है, 15 गो है। और इसमें इसके अनुसार 14 गो है। ये पूछा हुआ प्रश्न है पीटर शांति नौरंगी वाला के, उनके अनुसार सर्वनाम का संख्या क्या गो है, तो 14 गो है, ठीक है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और शकुंतला मैम के अनुसार सर्वनाम की संख्या 15 का, भेद नहीं संख्या है, भेद नहीं संख्या है, ठीक है। जैसे मोय, तो ई उ के का कौन केहू कोनो जे से ते रौरे अपने, ये सब का हो गया आपका संख्या है। तो यहाँ पे सर्वनाम में क्या चेंजिंग हुआ है, पहले 7 गो था, अब 6 गो बोली है। बेन के अनुसार 7 गो है, पीटर के अनुसार संख्या, भेद नहीं बताया है, संख्या कै गो है तो 14 गो है, इसके अनुसार संख्या कै गो है तो 15 गो है, ठीक है। और अगर मोटा मोटी हमको जानना पड़ेगा, प्रश्न पूछेगा सर्वनाम का कै गो भेद होवेला, तो सर्वनाम का 7 गो भेद होता है, यही मान के चलना है, ठीक है। और उसके अलावा भेद नहीं पूछेगा तो पूछेगा कि आदर सूचक सर्वनाम क्या है, तो उसको जानबे करते हैं कि जिसमें हम लोग आदर देना पड़ता है, कि अलग से मिलता है, जानबे करते हैं। रौरे मन, अपने मन, ये सब यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं, विशेषण आप देखते हैं, ठीक है। विशेषण में भी शकुंतला मैम के अनुसार बुक में रॉन्ग था, जिसको हम बताए भी थे कि यहाँ पे वो परिमाणवाचक को वहाँ पे जोड़ दी है। देखते हैं क्या चेंज हुआ है विशेषण में। पहले 3 भेद बताई थी, अब कितना भेद बताई है, 4 भेद है। बिल्कुल सही है, 4 भेद ही है विशेषण का। कितना भेद है, 4 भेद है, ठीक है। एक सेकंड, तो कितना भेद है, 4 भेद है। वीरेंद्र के अनुसार भी, रित के अनुसार भी 4 भेद है। तो कितना हो गया विशेषण, 4 भेद, क्लियर, ठीक है। कौन कौन भेद एक बार देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। पहले कहा की थी मैम कि संख्यावाचक में ही परिमाण को डाल दी थी, ठीक है। तो इसीलिए अब कितना हो गया भेद इसका, तो इसका 4 भेद है, अब हटा दी है, ठीक है। पहले देखिए, पहले क्या संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और यहाँ पे परिमाणवाचक को यहाँ पे घुसा दी थी, ठीक है। टोटल 3 ठो रखी थी और उसका परिमाणवाचक जो था ना यहाँ पे। लेकिन अब क्या की है, जो अदर राइटर लोग भी किए हैं कि परिमाणवाचक को अलग से लिखे हैं, तो मैम भी अलग से लिखी है इस बार। तो टोटल क्या जानना है, विशेषण कितना भेद है, 4 भेद है। सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अब यहाँ पे आप पढ़े ही हैं कि सर्वनामिक विशेषण कितना भेद है, 2 गो भेद है, मौलिक और यौगिक, ठीक है। मौलिक जो बिना बदलाव का आता है, यौगिक जिसमें कुछ ऐड हो जाता है। गुणवाचक विशेषण का स्पेशल भेद नहीं बताया गया है। संख्यावाचक का भी 2 गो भेद है, निश्चित जिसमें निश्चित बोध हो, और अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें अनिश्चितता रहता है। परिमाणवाचक इसमें क्या होता है, देखिए संख्या और परिमाण में क्या डिफरेंस है, इसमें संख्या पता चलेगा, जैसे 5 किलो दूध, 7 किलो पानी, ऐसा होगा। और परिमाणवाचक में खूब भात, ढेर पानी, इस टाइप से परिमाणवाचक हो गया। एक शेर, इस टाइप से शेर भर दूध, पाव भर, ऐसा इस परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। इसमें निश्चित और इसमें भी अनिश्चित परिमाण होता है। पहले शकुंतला मिश्र परिमाणवाचक विशेषण का संख्यावाचक विशेषण के वर्गीकरण में रख दी थी, इसलिए विशेषण का 3 भेद बताई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्रिया में क्या चेंजिंग हुआ है, क्रिया में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, कुछ नहीं चेंजिंग हुआ है। शकुंतला मैम क्रियावाचक का कितना भेद बताई है, 2। विजेंद्र कुमार महतो भी 2 ही भेद बताए हैं, याद रखना पड़ेगा। इसके अनुसार कितना भेद है ऐसा पूछेगा, इसलिए दोनों को कंपेयर किए हैं। तो पहले भी 2 बताए थे, अब भी 2 बताई है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक किसको बोलते हैं, जिसमें पता चलता है प्रश्न, जैसे हम पढ़े हैं हम लोग की गौंदरा के बाघ हपकलक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का है। प्रश्न हम लोग का दिल में क्या उठ रहा है कि का हपकलक, बाघ हपकलक, जवाब मिल जा रहा है, ठीक है। जिसमें जवाब नहीं मिलता है वो कर्मक हो जाता है। गौंदरा का हपकलक खाली रहता तो का हपकलक तो नहीं पता चलता था, तो वह कर्मक हो जाएगा। कहने का मतलब है जिसमें जवाब, सवाल उठा जिसका जवाब मिल जाए, जैसे गौंदरा मनोज के बाघ हपकलक फॉर एग्जाम्पल, तो मनोज का हपका, का काटा तो बाघ काटा, तो सवाल उठा, जवाब भी मिल गया, तो यानी सकर्मक हो गया। खाली अगर प्रश्न दे देगा कि गंदूरा के हबकलक का क्रिया है के, अकर्मक क्रिया है के, का हबका कैसा हमका पता चल रहा, नहीं पता चल रहा है।
ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, दोनों यहाँ तक दोनों का एकदम यही है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, नया संस्करण में ना शकुंतला मैम सकर्मक क्रिया का भी दो भेद बता दी है, जो कि पहले नहीं था। तो प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि सकर्मक क्रिया का एक भेद है, तो दो भेद है। एक कर्मक जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया रहता है, जैसे राजू गोटे के भात खाएला, इसमें कई क्रिया है, सिर्फ राजू गोटे यानी कि पूरा भात, तीनों क्रिया नहीं है। ठीक है, खाला खाना, खाने का काम क्रिया एगो, तो राजू गोटे के भात खाएला तो खालक, तो खाना सिर्फ एक क्रिया यहाँ मिल रहा है, तो एक कर्मक हो इसलिए कहा गया जिसमें एक क्रिया मिलता है। और द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो क्रिया मिलेगा, इस क्रिया में दो कर्म होता है, जैसे धांगर खटेला तब भात खाएला। अब यहाँ पे खटना और खाना दो क्रिया मिल रहा है ना, दो कार्य, इसलिए द्विकर्मक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजिंग का एक्स्ट्रा का चीज मिला है 2023 के बुक में कि सकर्मक क्रिया का भी दो भेद बता दी है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, अब प्रश्न पूछ सकता है राजू गोटे भात खाएला कौन सा सकर्मक क्रिया है, तो एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब काल में क्या डिफरेंस है दोनों के बुक में। शकुंतला मैम के अनुसार वर्तमान काल कितना भेद है, 3 भेद है, और वीरेंद्र कुमार के अनुसार भी 3 ही भेद है। ठीक है, लेकिन एक वर्ड चेंज है, नाम उसके आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए ये पॉइंट को लिख दिए हैं। वो तत्कालिक लिखी है यहाँ पे, और ये अपूर्ण लिखे है। दोनों चीज़ का मतलब सेम होता है कि काम चलते रहता है, उसको तत्कालिक बोला जाता है या अपूर्ण बोला जाता है। कहने का मतलब कि इसको लिखना नहीं भी चाहिए था, लेकिन लिख दिए। कहीं बोलिएगा कि तत्काल अपूर्ण, कहीं तत्कालिक आप पढ़ के जाइए, अगर वहाँ पर अपूर्ण दे देगा। ठीक है, तो सेम चीज़ होता है। ठीक है, तो वर्तमान काल का दोनों 3 गो भेद बताया है, लेकिन 3 गो भेद में एगो तात्कालिक ये लिखी है शकुंतला में, वहाँ पे वो अपूर्ण लिख दिए हैं। बाद बाकी सेम चीज़ है। यहाँ पे एगो एक डिफरेंस यहाँ पे है, भविष्य काल में देखिएगा तो एगो डिफरेंस वाला है दोनों में। ठीक है, शकुंतला मैम भविष्य काल कितना भेद बताया है, 3 गो, और वीरेंद्र कुमार को एक भेद बताया है, मात्र 2 एक भेद बताया है भविष्य काल का। कौन सा भेद नहीं बताया है, यहाँ पे देखिए, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और आज्ञार्थक भविष्य या हेतुमत भविष्य। ठीक है, क्या भेद बताइए शकुंतला, 3 गो भेद, संभाव्य, सामान्य, संभाव्य और आज्ञार्थक, 3 गो भेद बताइए। ये क्या बताया है, सिर्फ सामान्य और संभाव्य खाली बताया है वीरेंद्र कुमार महतो कि 2 ही भेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अनुसार क्या भेद होता है पूछ देगा तो 2 गो होता है वीरेंद्र कुमार के अनुसार, शकुंतला के अनुसार 3 गो। कौन नहीं है, तो आज्ञार्थक का यूज ये नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कारक, कारक में क्या डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है कारक में। ठीक है, ये कारक का 8 भेद बताया है, ये कारक का 7 भेद बताया है, लेकिन जब उसका लिखे ना वर्गीकरण में नाम लिखे तो 8 का नाम लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर वीरेंद्र कुमार के अनुसार कारक का क्या भेद आया है, तो 7 को भेद बोले हैं। ठीक है, ये और ये 8 को भेद बोली है। और अगर डायरेक्ट पूछेगा कारक का कितना भेद है, तो आप कितना बोलिएगा, तो कारक का आप 8 भेद बोलिएगा, उसका चिन्ह 7 को रहता है। ठीक है, यहाँ पे काल भविष्य काल का कितना भेद है, डायरेक्ट पूछेगा तो कितना बोलिएगा, भविष्य काल का 3 गो भेद है। ठीक है, ये गलत बोले हैं। और इसके अनुसार पूछेगा तो 2 गो बोलिएगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल आपको पूछेगा कि भविष्य काल का क्या भेद है, 3 ठो बोलिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्रिया तो सेम है, क्रिया में कोई कन्फ्यूजन नहीं, विशेषण में भी अब 4 हो गया है। ठीक है, सर्वनाम का बता ही दिए कि 7 को भेद मानना है हम लोग को। आगे देखते हैं, समास का कितना भेद है, समास में भी डिफरेंस है। ठीक है, शकुंतला मैम के अनुसार समास का क्या भेद है, तो 7 को भेद है शकुंतला मैम के अनुसार, जिसको हम पढ़ाए हैं। लेकिन वीरेंद्र कुमार के अनुसार कितना है, तो 5 को भेद है, 5 को भेद है। और समास का कितना भेद अगर पूछ दे आपसे ना डायरेक्ट, खाली किसी के नाम नहीं लेगा, तो आप कितना मानिएगा, 7 मानिएगा। ठीक है, 7 मानिएगा। समास कितना भेद है, तो 7 भेद है। का आप जानते ही है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, नत्र, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि पढ़ाया हुआ है इस सब पेड बैच में। और जो दोस्त को अभी पेड बैच ज्वाइन नहीं किए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि पेड बैच ज्वाइन करिए, आपको डायरेक्ट 1 टाइम लिंक मिल जाएगा पूरा क्लास का। ठीक है, आप अपने हिसाब से 5-8 क्लास देख सकते हैं, नोट्स मिल जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज में इनरोलमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, मात्र 699 आपको कंप्लीट चीज़ मिल जाएगा। जिसको ज्वाइन करना होगा आप 8002858674 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं लगेगा इसमें, बस आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, वीरेंद्र कुमार में कौन नहीं है, तो कितना 5 बताए हैं, तो 5 में कौन नहीं है, तो 2 नहीं है। ठीक है, एगो द्विगु समास को ही हटा दिए हैं और एगो नत्र समास को हटा दिए हैं। किसको किसको, द्विगु नहीं है, नत्र नहीं है। तो पूछेगा वीरेंद्र कुमार के अनुसार कौन सा समास का भाग नहीं है,
या भेद नहीं है के? तो यहाँ पे कौन कौन भेद है उसको याद करना पड़ेगा, तब ना जानिएगा कौन नहीं है जी। तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है। तो कौन नहीं है? तो एगो द्विगु नहीं है, द्विगु को ही नहीं माने हैं, और एगो नत्र को नहीं माने हैं। द्विगु जहाँ पे क्या होता है, संख्या का बोध होता है, एक चकिया, दो चकिया, 4 गौड़वा, 8 गौड़वा, जो हम लोग पढ़े हैं ये। और नत्र जहाँ पे नेगेटिव, जैसे बेलूरा, अनहोनी, अनसुन, ये सब नत्र नेगेटिव का जहाँ पे बोध होता है, तो ये दोनों को नहीं माने हैं, ठीक है। तो समास यही है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही सा मेन फैक्ट था दोनों से कंपेयर किया हुआ। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। नागपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला, कब मिला है द्वितीय राजभाषा को? तो 2011 में। 2-3 प्रश्न नॉर्मल नागपुरी से रहेगा ही, ठीक है। सिलेबस में दिया हुआ रहे या नहीं रहे, 3-4 प्रश्न आपको नॉर्मल नागपुरी से रहेगा। जैसे द्वितीय राजभाषा कब मिला? 2011 में मिला है। नागपुरी को भोजपुरी की उपबोली किसने कहा? तो डॉक्टर गियर्सन ने कहा है, ठीक है। नागपुरी पहला शिष्ट रचना मिलता है, शिष्ट रचना यानी कि लिखित रचना पहला 1626 में मिलता है। नागवंश का 5th जो किंग थे रघुनाथ नृपति, ठीक है, पहला कवि माना जाता है। नागपुरी का पहला व्याकरण का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में एच व्हिटली द्वारा नोट्स ऑन दी ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा बुक का नाम था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आकाशवाणी रांची का स्थापना वर्ष कब है? 27 जुलाई 1957 है, ठीक है। ये भी नागपुरी बढ़ाने में बहुत योगदान दिए हैं, इसलिए इसका भी इम्पोर्टेंस महत्व हो जाता है। नागपुरी सदानी बोली व्याकरण का लिखवैया के रहे? तो फादर पीटर शांति नवरंगी 1965, यही बुक के बारे में बात होता है, ठीक है उनका। तो 1965 है। और कौन लिखे है? तो पीटर शांति नवरंगी। उनका बुक का क्या नाम है, याद कर लीजिएगा। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय का लिखवैया रहे कौन? तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी 1970, ठीक है। नागपुरी भाषा का रचनाकार रहे श्रवण कुमार गोस्वामी। ये सब मोटा मोटी व्याकरण का बुक है। आगे देखते हैं। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज रेव कोनाड बुकाट 1906 में लिखे हैं। और एक लास्ट पॉइंट है, नागपुरिया सदानी व्याकरण का लिखवैया के जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम बार बार बोलते हैं, किसी को बेस बना के पढ़िएगा। और संभव हो सके तो नया जो बुक है 2023 वाला, उसको आप लोग परचेज कर लीजिए और एक बार पढ़ जाइए, ठीक है। कहीं ग्रामर का जो प्रश्न रहेगा मैक्सिमम यहीं से रहेगा, ठीक है। तो शकुंतला मिश्र इसका और उमेशचंद्र तिवारी 2010 में इनका पहला प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का टेस्ट कल इवनिंग से स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग को सेकेंड हाफ में आप लोग को एक क्लास और मिलेगा अव्यय से संबंधित, ठीक है। अव्यय आपका नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अव्यय छोड़ा हुआ है। तो अव्यय भी पूरी तरह से बदल दिया गया है, इसीलिए अव्यय को फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज रात में अव्यय क्लास मिल जाएगी। और उमड़ी घन घमन का क्लास कल मॉर्निंग मिलेंगी, और कल रात में आप लोग का टेस्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन लगा पड़े, जिसको पेड पर ज्वाइन करना होगा जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें।